जब से चिड़िया के पति की मृत्यु हुई थी उसी दिन से चिड़िया बीमार रहने लगी थी और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो उनके पास खुद का घर भी नहीं था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मम्मा चिड़िया कई बार अपनी बेटी गुड़िया को कह रही थी कि वो अपनी नानू के पास चली जाए, लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। कबूतर चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था, वो इसलिए उसे कभी कभी दाना दे जाया करता था। चिड़िया बहन, अब तो बारिशें शुरू होने ही वाली हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, नहीं तो बारिशों के दिनों में तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको तो पता ही है कि लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं या मैं आपके लिए दाना लेकर आऊं, क्योंकि उसे गौरी ने सिखा दिया है। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपको दाना देकर जाता हूँ, ये खा लेना। कबूतर भाई, एक आप ही तो हो जो इतने मुश्किल समय में भी मेरी मदद कर रहे हो। मैं जल्द ही ठीक होकर अपना घर बना लूंगी, नहीं तो मेरे साथ मेरी बेटी भी बीमार पड़। कबूतर के वहां से जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैं कह रही थी ना कि तुम अपनी नानू के पास चले जाओ। अब मेरे साथ तुम भी बीमार पड़ जाओगी और कोई पक्षी हमें मदद भी नहीं देगा। हमें अपने घर में कोई आसरा नहीं देगा, चाहे मैंने उनकी बुरे वक्त में कितनी ही सहायता की हो। फिर भी एक बार मैं किसी से मदद मांग के देख लेती हूँ, शायद कोई दे ही दे। गौरी बहन, मेरे पास अपना घर भी नहीं और बारिश आ रही है। मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, वो इतनी बारिश में बाहर नहीं रह सकती। आप मेरी मदद कर दो, मेरी गुड़िया को ही अपने घर में रख लो। नहीं छोटी चिड़िया, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरा घर तो पहले से ही छोटा सा है। तुम कबूतर के घर चले जाओ, वो तुम्हें जरूर अपने घर में आसरा दे देगा। गौरी, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम्हें कई बार अपने घर में आसरा दिया है बारिशों के दिनों में और भोजन भी दिया है, और तुम मुझे अपने घर में रखने से मना कर रही हो। फिर चिड़िया गौरी को कहकर अपने घर आ जाती। गुड़िया मेरी बेटी, तुम डरना मत, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तुम अपने घोंसले में ही बैठी रहना, मैं कुछ बड़े पत्ते लेकर आती हूँ। चिड़िया यह कहकर अपने घोंसले से बड़े पत्ते लेने निकल जाती है और चिड़िया केले के पत्ते लगाकर बारिश से बचने का जुगाड़ कर लेती है। गुड़िया बेटी, अब हम बारिश में नहीं भीगेंगे। मैं थोड़ा खाने का इंतजाम और कर लेती हूँ। जब चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकलती है तो उसे डर में कराहने की आवाज़ आती है, तो वो उसके पास जाकर उसे जाल से निकाल देती है। फिर वो एकदम से परी में बदल जाती है। चिड़िया, तुमने मेरी मदद करी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, तुम इसे अपने मन में बोलना। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम इसका लालच कभी भी मत करना, नहीं तो इसका असर उल्टा पड़ जाएगा। फिर चिड़िया अपने घर जाकर वो मंत्र बोलती है तो उसका एक बड़ा सा घर बनकर तैयार हो जाता है और उसकी गुड़िया बेटी उससे पूछती, क्या मम्मा, अब हमें खाना भी मिल जाएगा? हाँ गुड़िया बेटी, हमें खाना भी मिल जाएगा, लेकिन हमें कभी भी लालच नहीं करना है। मैं अभी मंत्र बोल के खाना मंगा लेती हूँ, तुम कभी खाना और मैं भी खाऊंगी। फिर चिड़िया अपने और अपनी बेटी के लिए खाना मंगवा लेती है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। देखा दोस्तों, कितनी भी मुश्किल हो हमें अपने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर ही देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप सब लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।